प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में हमारे व्यवहार से कितनी बड़ी दरारें खड़ी हो सकती है हम सोच भी नहीं सकते। किसी की बनी बनाई गृहस्थी तोड़ना, और वो भी अपने ही परिवार के सदस्य के द्वारा, जब ये सब कुछ पता चलता है ना, दिल रो पड़ता है। नंदिनी और अनिल, इन दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से होता है। रागिनी जी, जो कि अनिल की माता, बड़े नाजों से अपनी बहू का स्वागत करती है और उसे अपने घर की रीति रिवाजों से अवगत भी कराती है। रागिनी जी की एक बेटी भी थी, कल्पना। कल्पना हमेशा उल्टी ही कल्पनाएं किया करती थी। उसके विचार कभी भी किसी से मेल नहीं खाते थे। विवाह होने के पश्चात चंद महीनों के अंदर ही उसके ससुराल वालों के साथ उसकी नहीं बनी। फलस्वरूप बार बार आकर रागिनी जी के पास, अर्थात अपनी मां के पास, उनकी शिकायतें करती। इसका भी मन, अर्थात इसकी मां का, अपनी बेटी की वही वही बातें सुनकर यही सोचने लगा कि ससुराल वालों की ही गलती है। पर कल्पना बहुत जल्द समझ गई कि ये सारी गलती मेरी ही है, पर वो इतनी आसानी से अपनी गलती को स्वीकार करने वालों में से नहीं थी। नंदिनी, जो कि उसकी भाभी थी, फूटी आंख नहीं सुहाती थी। घर पे आने के बाद में जब माता के वे कान भरती तो नंदिनी उसे समझाती कि दीदी, कैसा भी हो, ससुराल अपना ही घर होता है, उसे इस तरह से छोड़ के आना ठीक नहीं। आखिर तंग आकर कल्पना ने भी अलग मोहल्ले में अपना एक 1 BHK घर ले लिया और एकाकी रहने लगी। पर बीच बीच में वो आती और अपनी मां के भी कान नंदिनी के खिलाफ भरती। शुरू शुरू में तो मां ने उसे डांट दिया, पर बार बार वही बात एक के खिलाफ बोलने लग जाते हैं ना, तो हमारा मन भी उसके लिए वैसा ही सोचने लग जाता है। अनिल ये सब कुछ सुनता पर नजरअंदाज कर देता। छोड़ो, ननंद भौजाई का चलता ही रहता है, वापस एक हो जाएंगे। पर दरारें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कई बार नंदिनी ने अपने पति अनिल से कहने की कोशिश की कि घर का माहौल बिगड़ते चला जा रहा है, तुम थोड़ा ध्यान दो। पर अनिल अपनी फैक्ट्री के कामों में ही इतना व्यस्त रहता था कि लेट नाइट घर पे आता था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री की उसी के ऊपर थी। नंदिनी भी मन मसोस के रह जाती। कल्पना के बारे में बहुत कुछ कहती, पर अनिल इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। धीरे धीरे अब कल्पना अपने भाई के भी कान भरने लगी। मन अनिल का यही हो रहा था कि हो सकता है मेरी पत्नी ही ऐसी हो। कभी कभी वो झूठे इल्जाम भी लगाने लगी। अपनी मम्मी उन्हें फोन करती, रागिनी जी को, और कहती कि माँ, तुम थोड़ा अलर्ट रहो, वो पराई है, पराए घर से आई है, धीरे धीरे आपका अस्तित्व ही समाप्त कर देगी, वो खुद घर के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी। मां के इस तरह से कान भरती और भाई के अलग तरह से।
तुम्हारी पत्नी मम्मी की सेवा नहीं करती, मम्मी अब बूढ़ी होती चली जा रही है, सारा दिन उससे काम करवाती रहती है, आदि आदि। और बराबर समझा के रखा था। जैसे ही अनिल रात को घर पे आता तो मम्मी किसी ना किसी काम में लगी रहती और नंदिनी अपने बेडरूम में रहती, क्योंकि सारा दिन काम करके वो थक जाती थी। पर अनिल जो कुछ देखता, इतनी रात होने आई है फिर भी मम्मी किचन में काम कर रही है। मानसिक विचार धीरे धीरे बदलते जा रहे थे, बल्कि वस्तुस्थिति कुछ और ही थी। नंदिनी अपनी सासू मां को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी, पूरे दिन सेवा करती थी, पर उसकी सुने कौन। एक दिन बात काफी बिगड़ गई तो अनिल को भी गुस्सा आ गया और उसने नंदिनी को बुरी तरह से फटकार दिया। तुम सेवा नहीं करते हो। जो कोई कान उसके भरे हुए थे, जो कुछ बातें उसके मन में थी, उसने सब कुछ नंदिनी को खरी खोटी सुना दी। नंदिनी बेचारी रो पड़ी। उसने सोचा कि मैं अपने पति के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आई हूं, पर यहां पर मेरा अस्तित्व ही नहीं है, पति भी मेरी नहीं सुनता है तो मेरी अब कौन सुनेगा। वो मन मसोस के रह जाती थी। 2-3 साल हो गए, दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, खाई की तरह बढ़ रही थी। एक दिन सरप्राइज देने के लिए नंदिनी को उसके माता पिता अर्थात अनिल के सास ससुर अचानक उनके यहां पर आए, तो वहां पर उस दिन झगड़ा चालू था, क्योंकि रागिनी जी भी और कल्पना भी आ चुकी थी। रागिनी जी तो वहीं रहती थी, सासू माँ थी, तो कल्पना जो उनकी बेटी थी वो भी आई थी। और नमक मिर्च लगाने में, मतलब तिल का ताड़ करने में और राई का पर्वत बनाने में कल्पना एक नंबर की माहिर थी। इसीलिए उसके ससुराल में भी उसकी नहीं पटी। अब एकाकी रह रही थी, फिर भी अपने ही घर में भाई और भाभी के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही थी। सुना दिया इसने। इसे याद भी नहीं कि आज नंदिनी का जन्मदिन है और जन्मदिन का ही सरप्राइज देने के लिए उसके सास ससुर भी आए थे, अर्थात नंदिनी के माता पिता आए थे। पर नंदिनी के ऊपर जब इसने हाथ उठा लिया और नंदिनी को रोते देखा तो इनसे नहीं रहा गया और उन्होंने कहा कि नंदिनी बेटा अब चलो, बहुत हो गया। आज तक तुमने अपने ससुराल में क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं बताया और तुम सहन करती रही, पर आज तो हमने अपनी आंखों से देख लिया। अब तुम यहां पर एक पल नहीं रहोगी, हमारे साथ चलो। और नंदिनी को लेकर उसके माता पिता अपने घर आ गए। नंदिनी ने भी सोचा कि सच एक दिन प्रकट होके ही रहेगा, क्योंकि झूठ के पैर नहीं रहते हैं, झूठ ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। अनिल को सब कुछ पता चलेगा। ऐसा करते करते 3 साल और निकल गए। अब अनिल भी ड्रिंक करने लग गया था, रात को लेट आता था, शराब पीता था, पर उसने कल्पना को और अपनी मां रागिनी को पता नहीं चलने दिया कि वो ड्रिंक भी लेने लगा है। पर सोचता कि मेरी भी लाइफ कैसी हो गई है। एक पत्नी थी, उसे मैं बहुत अच्छा समझता था, वो भी ऐसी निकली। एक दिन रागिनी जी ने अपने बेटे अनिल से कहा कि बेटा मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, जाके थोड़ा किसी मोबाइल की दुकान के ऊपर इसे दे के आ और इसे ठीक करवा दे। ठीक है माँ, ऑफिस के पास ही मोबाइल शॉप ही है, मैं उसको दे दूंगा। माँ का मोबाइल उसने ले लिया और ऑफिस में आ गया। मोबाइल देना भूल गया। अचानक जेब में हाथ गया तो माँ का मोबाइल, सोचा देखता हूं क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया, माँ के साथ अपनी फोटो डेस्कटॉप के ऊपर जब देखी तो प्रसन्न हो गया। माँ के प्रति आदर और सम्मान की भावना उसकी जागृत हो गई। गैलरी ओपन की, एक एक चीज देखता रहा, कहाँ क्यों हैंग हो रहा है। गैलरी भी भर चुकी थी। उसने अनावश्यक चीजों को डिलीट करना शुरू कर दिया। सोचा कि मैं ही ठीक कर दूंगा, अभी मैं आधा 1 घंटा फ्री हूं, देखता हूं।
अचानक कॉल रिकॉर्डिंग की तरफ उसका ध्यान गया, क्योंकि मम्मी के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटो मोड पे था और 2 दिन पहले ही कल्पना का फोन आया हुआ था। उसने ऑन किया, रिकॉर्डिंग सुनी, हेडफोन लगा के रखा था। रिकॉर्डिंग सुनते ही उसका तो दिमाग ही सटक गया। कल्पना अर्थात अपनी बहन और मां, इन दोनों का संवाद चालू था। कल्पना अभी भी मां के कान भर रही थी। मां, तुम इतना आसान मत समझना नंदिनी को, वो आएगी और सब कुछ हड़प लेगी। बहुत अच्छा हुआ हमारी योजना सफल हो गई और उसके माँ बाप उसे लेके चले गए, वरना वो तो घर वर सब कुछ अपने नाम पे कर लेती और तुम एक कोने में बैठी रहती। ये सब सुना तो उसके तो क्रोध का पारावार नहीं रहा। दूसरी रिकॉर्डिंग, तीसरी रिकॉर्डिंग, जो जो कल्पना की रिकॉर्डिंग थी, मां के भी वो कान भरती थी। इसे मां पे भी गुस्सा आया कि मां ऐसा कैसे सोच सकती है और मां कल्पना के कहने में क्यों आ गई। खैर, एक एक रिकॉर्डिंग सुनी तो उसने अपना तो सर पकड़ के बैठ गया कि मेरी मम्मी भी अपनी बहन के कहने में आ सकती है। उसने छुट्टी ली अपनी कंपनी से और दिन में ही दोपहर को ही घर पे आ गया, सो गया ड्रिंक करके। दूसरे दिन उसने कल्पना को बुलाया कि आओ, भाई का बुलावा आया है। भाई ज्यादा बात नहीं करता था। क्या बात है भैया? और उसने एक एक करके सारी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये क्या है? क्योंकि सच सामने आ चुका था और इधर नंदिनी आस लगा के बैठी थी कि जिस दिन सच सामने आएगा, मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो अनिल को भी उस दिन मेरी याद आएगी। और आज अनिल फुट फुट कर रो रहा था, पर बहुत समय हो गया था, क्योंकि अनिल ने सोचा कि नंदिनी आ जाएगी, पर नंदिनी के माता पिता ने वापस नहीं भेजा था। आखिर अनिल ने कहा कि मां, ये तो खैर ऐसी ही है, ये तो अपने ससुराल वालों को भी अपना नहीं सकी, ना ही अपने घर को। अरे जो बसी बसाई मेरी गृहस्थी थी, उसे भी इसने उजाड़ने में कोई कमी नहीं रखी और उजाड़ ही दी है। पर मां, तुम भी इसके कहने में आ गई। रागिनी जी निशब्द थे, अर्थात उसकी मां निशब्द थी। उसके मुंह से कोई बोल ही नहीं निकल, शर्मिंदा थी, अपनी आंखें जमीन में गाड़े हुए थी। कल्पना को फटकार कर अनिल ने कह दिया कि आज के बाद मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसे निकाल दिया और ये समझो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई अब मर चुका है, कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अरे तुम्हारा घर तो उजाड़ा है, उजाड़ा, तुमने मेरा भी घर उजाड़ दिया। क्या गुनाह किया था नंदिनी ने? क्या गलती थी उसकी? तुम झूठी बातें बना बना कर मां को भी भड़का रही थी। निकल जाओ यहां से, मेरी आंखों से तुम ओझल हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। और अनिल ने उसे फटकार कर बाहर निकाल दिया। नंदिनी को फोन किया, नंदिनी ने फोन अपने माता पिता को दे दिया। माता पिता ने भी कहा कि अब जवाई जी बहुत देर हो चुकी है, हम तो तलाक के पेपर्स तैयार कर रहे हैं। सॉरी, माफी मांगी और अपनी मां को लेकर वो सीधा अपने ससुराल पहुंचा। मेरी मां की भी गलती है, मां ने भी माफी मांगी कि बहू मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के कहने में आ गई थी, पर मेरे पास अब शब्द नहीं है, माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने गलती भी ऐसी की है ना बेटा कि उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। तुम समझ सकते हो, तुम्हारा दिल बड़ा है, पर यह गलती अब कभी नहीं होगी। अनिल ने भी मन्नतें की, ससुर जी के हाथ जोड़े और कहा कि इस बार मेरे पे तरस खाइए, सच उजागर हो गया है। यदि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी होती तो शायद मैं नंदिनी के लिए मेरे मन में कभी भी ऐसी भावना वापस जागृत नहीं होती। अब मेरा द्विगुणित प्रेम उसके प्रति उमड़ पड़ा है। नंदिनी की भी आंखों से आंसू आ गए। कोई बात नहीं, सुबह का भूला जब शाम को लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। और उसने तैयारी कर ली, अपने माँ बाप को समझाया कि मम्मी पापा
बेटी का घर ही ससुराल होता है, जैसा भी है। पर अब तो माँ को भी गलती का एहसास हो गया है और नंदिनी वापस अपने पति अनिल के साथ में और रागिनी जी अपने सासू जी के साथ में अपने घर आ गई। दोस्तों, सच जागरूक होके ही रहता है, झूठ के पैर नहीं रहते हैं, झूठ ज़्यादा समय तक चल भी नहीं सकता है। पर यदि परिवार के अंदर सामंजस्यता लेकर चलेंगे, उल्टा हम किसी की गलतियां भी है तो उस गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और उसकी अच्छाइयों का बखान करेंगे, तो शायद घर में ऐसी स्थितियां ही पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर और परिवार को कैसे चलाना चाहिए, घर और परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये यदि हम जान ले तो शायद हमारा घर स्वर्ग बन जाए। प्रणाम दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।